हेलो एवरीवन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जैसा कि जानते हैं कि आपका 4 साल ऑफलाइन क्लास करने के बाद ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन क्लास बैच आप लोग के लिए लाए हैं, 12th बैच मैथमेटिक्स के लिए, जो आप देख रहे हैं जेएमएस ट्यूटोरियल्स रोशन शर्मा के साथ। और मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 12th बैच एनसीईआरटी बुक या फिर किसी न बुक से आपका टोटल क्वेश्चन कराया जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या आपका कोई अदर बोर्ड क्यों ना हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 100 में 100 आपको मैं दूंगा। कहीं आपको दिक्कत कोई डाउट्स अगर होता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर दें और हमसे जरूर पूछिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज जो टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ये जानेंगे कि भैया इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है और इसका इंट्रोडक्शन के बारे में क्या जानेंगे, ये जानेंगे। तो अभी तक आप क्लास 10 में पढ़े होंगे या क्लास 11 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? आपने त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जाने ही होंगे, राइट है। त्रिकोणमितीय फंक्शन होता क्या है? जैसा कि आप पढ़ के आए क्लास 10 में, जैसा कि आप जानते हैं साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, या फिर आपका टेन एक्स होता है, या फिर आपका कॉसेक एक्स हो गया, या आपका कॉट एक्स हो गया, या आपका सेक एक्स। ये 6 फंक्शन जो आप पढ़ के आए क्लास 10 क्लास 11 में, ये 6 फंक्शन है क्या? तो बोलिएगा ये 6 फंक्शन मेरा है त्रिकोणमितीय फंक्शन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय फंक्शन बोलेंगे, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में टी और एफ बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन बोलते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में जो आप क्लास 10 और क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, राइट है। तो जो आप ये पढ़ के आए हैं, ये सब फंक्शन क्या है? आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये तो आप जान लिए, राइट है। लेकिन 12th में क्या है कि 12th में आपके शब्द जो नया एक जुड़ा वो क्या है? इनवर्स। क्या शब्द जुड़ गया आपका 12th में? इनवर्स जुड़ा। बोले इनवर्स होता क्या? आप जानते हैं इनवर्स शब्द हमारा इंग्लिश में, बस हिंदी में क्या जानेंगे? तो वह इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग उल्टा या तो विपरीत। क्या बोलेंगे? इनवर्स को बोलते हैं वे उल्टा या विपरीत बोलते हैं। लेकिन बोलिएगा साइन त्रिकोणमितीय में हमारा इनवर्स का क्या काम है, इसका यूज कैसे है, या फिर इसे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये जान लीजिए। तो हम जानेंगे कि इनवर्स किस है। जैसे आप जानते हैं कि इसे लिखा था साइन इनवर्स एक्स लिखा जाता है, कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है, और टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया, एंड सेक इनवर्स एक्स हो गया, राइट है। तो इसे कहा जाता है इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे ITF से भी हम डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट है। यानी कि जिस फंक्शन के पावर में -1 है, वो पूरा फंक्शन जो इनवर्स के अंतर्गत आता है। वो क्या होता है? जिस फंक्शन के पावर में -1 रहता है, वो क्या होता है? इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंतर्गत वो फंक्शन आ जाता है। अब क्या जरूरी है कि -1 जिस फंक्शन है उसे हम इनवर्स बोलेंगे? बिल्कुल राइट। जिस फंक्शन के पावर में, चाहे वो कोई फंक्शन, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 या साइन कॉस टेन, कोई भी फंक्शन रहे, यदि उसके पावर में -1 है तो वह इनवर्स फंक्शन ही होता है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5 के पावर -1, ये है क्या? तो बोले 5 इनवर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के पावर है क्या? -1 है, राइट है। अगर 5 के पावर -1 है तो इसे हम 5 का इनवर्स बोल सकते हैं, सपोज। या फिर आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं क्या? कॉट इनवर्स एक्स त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखा जाता है। या फिर आप चाहे तो a के पावर -1 लिखेंगे, तब भी मेरा इनवर्स होगा, a इनवर्स बोलेंगे इसे हम, राइट है। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉट इनवर्स बोलेंगे। ऐसे क्या बोलेंगे? 5 इनवर्स। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति में, राइट है। तो त्रिकोणमिति में सिर्फ हम बात कर रहे हैं साइन कॉस टेन का। जैसा कि जानते हैं त्रिकोणमिति जो होता है फंक्शन कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। साइन होते हैं, कॉस होते हैं, सेक होते हैं, कॉट होते हैं, कॉसेक और सेक होते हैं।
तो हम उसमें जानेंगे कि भैया उसमें हमारा इनवर्स का क्या काम है और कैसे यूज करते हैं। राइट है, चलिए इसके साथ हम आगे मिटा रहे हैं, तो आगे देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अब पहले ये जानिए कि इनवर्स बनता कैसे। राइट है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनवर्स का हम क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। राइट है, इधर हम जान रहे हैं उल्टा होता है, लेकिन कैसे हम जानेंगे भैया इनवर्स का अर्थ जो है उल्टा ही होता है। कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो तरीका होगा। चलिए देखिए, आप जैसे जानते हैं कि आप कभी लिखे होंगे कि 1/2 तो हर बार लिखे होंगे, कहीं ना कहीं लिखे होंगे। अब हम चाहेंगे क्या, आप इस 2 को जो बटेगा 2 है इससे ऊपर कर दे। क्या करते, यदि आप बटे वाले 2 को ऊपर कर देते तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इनवर्स हो जाएगा। बोले क्यों, अगर किसी फंक्शन को, बटे वाले फंक्शन को उठाओ, यदि आप नीचे से ऊपर करते हैं तो क्या होता है, इनवर्स बन जाता है। 2 के पावर क्या हो गया, -1। या फिर हम क्या करें, 1/sin लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, 1/sin x। ठीक है, अगर यदि हम मान लेते हैं कि sin x को ऊपर करेंगे, यदि हम sin x को ऊपर करें तो ये बन जाएगा पास sin इनवर्स x बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि किसी फंक्शन को आप नीचे से ऊपर की ओर करते हैं तो क्या बन जाता है, इनवर्स में वो फंक्शन गिनती आ जाते हैं। राइट, तो ये तो आपने जान लिया कि इनवर्स कैसे आते हैं। अब जैसे जानते हैं कि अगर बटे वाले फंक्शन को ऊपर करते हैं तो वो फंक्शन हमारा इनवर्स बन जाता है। तो क्या इसका अपोजिट भी इनवर्स को क्या हम बटे में कर सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यदि हम जैसे बात कर रहे हैं 5 के पावर -1, अब हम बोले ये बात बोले कि अब पावर जो -1 है उसे सिर्फ हटाना है। अगर पावर -1 है उसे हटाना है तो क्या करेंगे, तो बस इसे आप 1/5 कर देंगे। यानी क्या हुआ, अगर हम बटे को ऊपर करते तो इनवर्स होता था, अब वही चाहे वो इनवर्स हटाना है तो फिर से वापस बटे कर देंगे, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे जान रहे, अब जैसे हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स x का, अब हम बोलेंगे साइन इनवर्स जो x लिखे है इसका हम इनवर्स हटाएंगे। अगर हम इसका इनवर्स को हटाएं तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा था 1/, लिखेंगे साइन और x लिखेंगे। राइट है ना, जाहिर सी बात है, यदि हम बटे वाले फंक्शन को ऊपर करते तो इनवर्स बनता है, और वही चीज वापस यदि इनवर्स को हटाना होता है तो उससे वापस हम बटे में कर सकते हैं। यानी दोनों तरह से अपोजिट काम कर सकते हैं बटे में। यानी इनवर्स का सिंपल फंडा क्या हुआ, नीचे वाले फंक्शन यदि ऊपर कर लेते हैं तो इनवर्स बन जाता है, और ऊपर वाले फंक्शन नीचे करते हैं वो सिंपल फॉर्म में हमारे आ जाते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट है, चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल देखिएगा ध्यान से, तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। हम आगे को लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, आगे ध्यान समझिएगा सभी लोग। यहां तक तो आप अच्छे से समझ गए, राइट सर। अब ये जान लेते हैं हम लोग कुछ फंक्शन जहां जाना जरूरी होता है वो हम जान लेते हैं अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम cos 60 डिग्री लेते हैं, राइट है, हम कहते हैं cos 60 डिग्री लेते हैं, तो आप cos 60 डिग्री का मान तो जानते ही होंगे। राइट है, क्या होता है cos 60 डिग्री का मान, तो बोले इसका होता है 1/2 होता है। ठीक है, यदि आप cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और हम चाहते हैं यदि यहां से डिग्री का मान निकाले, यानी कि 60 डिग्री को आप रहने दें, सिर्फ cos को आप फंक्शन वाले टर्म को उधर भेज दें, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका cos इनवर्स। क्या बन जाएगा आपका cos इनवर्स। राइट है, ध्यान समझिएगा, यदि हम किसी भी फंक्शन को बराबर के उस साइड भेजते हैं वो फंक्शन किसमें चल जाएगा, इनवर्स में। और यदि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को उठा के बराबर के इस साइड लाएंगे तो वापस वो सिंपल फंक्शन हुआ हमारा बन जाएगा। यहां तक समझ आओगे सभी सबको, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम ले लिए साइन 60 डिग्री,
ये तो आप 10th में पढ़े होंगे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप जानते होंगे कि √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। अब यदि हम बोले कि 60 डिग्री को आप रहने दीजिए, यदि हम साइन वाले फंक्शन बराबर को उस साइड भेज दें तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3/2 बन जाएगा, है ना। इसका अर्थ यही है कि आप यदि किसी त्रिकोणीय फंक्शन को बराबर को उस साइड भेजें तो क्या बन जाएगा, आपका इनवर्स में बन जाता है, राइट है। जैसे आप देख रहे हैं कॉस वाले फंक्शन उधर भेज क्या बन गया, कॉस इनवर्स बन गया है। साइन वाले फंक्शन उधर भेज क्या बन गया, आपका साइन इनवर्स बन गया, राइट है। एक एग्जांपल और लेंगे जिसका हम कुछ वैल्यू लेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 दिया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले मान लेंगे, राइट है। माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मान लेंगे हम, x माना, राइट है। आप यहाँ पे कुछ भी फंक्शन मान सकते हैं, चाहे a रहे, b रहे, c रहे, या x, y, z, कोई फंक्शन आप मान सकते हैं। सपोज माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या माना, x माना, ठीक है। अब यदि हम बोले कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है यदि हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो इस साइड क्या बचेगा, तो इस साइड बचेगा 1/√2। अब बोले आप साइन वाले फंक्शन को इनवर्स वाले फंक्शन उधर भेज रहे हैं तो क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन x बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, यदि हम किसी भी इनवर्स वाले फंक्शन को बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाता है हमारा। तो यानी साइन के साथ फंक्शन क्या आ गया, x आ गया, राइट है। और आप जानते हैं कि साइन जब मेरा x आ गया, साइन x फंक्शन में आ गया, साइन इस साइड क्या है 1/√2 है। तो आप देखेंगे क्या कि जो इस साइड फंक्शन रहेगा उसी का ये वैल्यू इधर मान दिया हो रहेगा, ध्यान समझिएगा। इधर जो फंक्शन दिया रहेगा उसी का वैल्यू इधर हर बार दिया, जैसे मान लो साइन दिया हुआ है तो साइन जो है 1/√2 कहीं न कहीं मान होता है। तो बोले 1/√2 जो है साइन में कितना डिग्री मान होता है, तो आप बताएंगे कि साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है। और इस साइड क्या मिला, साइन x है, राइट है। और आप जानते हैं, हम जानते हैं 1/√2 मान साइन 45 हो चुका है और साइन x हमारा इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब बराबर है तो इस साइन से साइन काट सकते हैं, तो x का मान यहां से निकल जाएगा आपका 45 डिग्री, राइट है। तो यहां से x क्या साइन x क्या होगा, कट गया हमारा, साइन क्या कट गया, तो यहां से x का मान निकल गया मेरे पास कितना डिग्री, 45 डिग्री निकल जाएगा, राइट है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, आप अच्छा से समझिएगा। कॉस इनवर्स 1/2। हम क्या लिए, एक और क्वेश्चन लिए कॉस इनवर्स 1/2 और हम इससे हम निकालेंगे x का मान निकाले कि थीटा निकालना होता है। एक्चुअली होता है क्या, इनवर्स का फंक्शन निकालता है उसको बोला जाता है मुख्य मान। ध्यान रखिएगा, जब भी इनवर्स का मान में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है होता है मुख्य मान का, जिससे आप प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब भी आप इनवर्स त्रिकोणीय फंक्शन जब सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज का वैल्यू ज्ञात किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं मुख्य मान, राइट है। तो ये कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये आप जानते हैं कि जो हमारा x का मान निकलता है, जो हमारा निकालते हुए क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जानते हैं cos इनवर्स 1/2 है, हम क्या करें, इतना बराबर आप चाहे तो x मान लीजिए या y या z, कोई फंक्शन आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
राइट है। तो cos इनवर्स 1/2 बराबर x मान लिए। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग कि cos इनवर्स जो है इसे हम क्या करेंगे बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो इस साइड क्या बचेगा 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, फिर बराबर देंगे। cos इनवर्स को यदि हम बराबर उस साइड भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा cos x बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स क्या होता है खत्म हो जाता है। बराबर के उस साइड भेजने में क्या बन गया cos इनवर्स जो है क्या बन गया cos x बन गया। और अब देखिए अब जो आपका फंक्शन आया क्या आ गया 1/2 बराबर cos x आया, नहीं आया, ठीक है। तो बोलिए cos इधर जो फंक्शन है cos में ही मान इधर देखेंगे। अभी जो अब क्या होता है कि जो फंक्शन इधर रहेगा वही फंक्शन में हम इधर मान देखेंगे। तो cos x जो है यानी cos में 1/2 कितना का भी मान होता है ये जानेंगे। तो आप जानते हैं कि cos में 1/2 जो मान होता है वो कितना होता है cos 60 डिग्री का मान होता है। cos में 1/2 कितना डिग्री मान होता है तो बोलेगा आप जानिएगा कितना डिग्री होता है cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। तब यहां से बराबर cos से cos काट सकते हैं तो यहां से x का मान कितना निकल गया 60 निकल गया, राइट है। तो यहां से आप क्या निकाल लिए x का मान ज्ञात कर लिए, x बराबर कितना निकल गया sin x बराबर निकल गया पास 60 डिग्री निकल गया, राइट से। लेकिन यहाँ एक कंडीशन क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड किया जाता है तो हमेशा डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। रेडियन यानी कि पाई में मान होता है हमेशा आंसर, राइट सर। तब बोलिए डिग्री में नहीं होता है पाई में होता है, तो पाई में रेडियन में कैसे चेंज करते हैं ये भी जान लेते हैं कि हम किसी फंक्शन को रेडियन में कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि 45 डिग्री का रेडियन मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान रेडियन में कैसे होगा ये जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद आपको सिखाएंगे कि हम डिग्री को रेडियन मान कैसे ज्ञात करते हैं, फिर हम इसका सेकंड मेथड भी आपको क्लियर कराएंगे। ओके चल देखिए, चलिए तो हम सिखाते हैं इसके बाद कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से आप कर क्या रहे हैं तो आप बोलिएगा डिग्री को डिग्री चेंज टू रेडियन, राइट है। अब कर क्या रहे हैं डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, डिग्री चेंज टू रेडियन, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका एक छोटा सा एग्जांपल यानी बोल सकते हैं फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। वो देखिए इसका क्या होता है पाई बटे 180 डिग्री इंटू थीटा, राइट है। क्या होता है पाई बटे 180 डिग्री इंटू क्या हो गया थीटा, यानी हम किसी को भी डिग्री को यानी किसी भी डिग्री को हम पाई में चेंज कर सकते हैं, राइट है। सपोज दैट जैसे हमको चेंज करना है 30 डिग्री को पाई में, राइट है। ये 30 डिग्री है क्या मेरा तो बोलिएगा ये जो मेरा 30 डिग्री है ये मेरा थीटा काम करेगा, राइट है, क्योंकि ये एंगल ये मेरा क्या है एंगल है। तो हम इसको चेंज कर रेडियन में पाई में चेंज कर रहे हैं, राइट है। तो देखिए तो इसको लिखेंगे पाई बटे 180 गुना का 30, राइट है, यानी थीटा का मान कितना रख दिए 30 रख दिए। अब यहां से करेंगे एक जीरो से जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे 18 को 6 बार में 3 से 18 तेरा कितना आ गया पाई बाय 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने 30 डिग्री रेडियन में चेंज कर दिया पाई में, तब पाई बाय कितना हो गया 6 हो गया। इस तरह से हम दूसरा चेंज करेंगे, दूसरा चेंज क्या करेंगे यदि हम बोलेंगे 45 डिग्री को चेंज करना है, हम क्या बोले आपको कि 45 डिग्री को चेंज करना है आपको रेडियन में, राइट है। तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या कि यार थीटा मेरा 45 मिल गया तो यहाँ लिखेंगे पाई बटे 180 डिग्री एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिग्री, राइट है। अब इसको काटेंगे तो 5 के टेबल काट सकते हैं, 5 ने 45 एंड 5 से इसे काटेंगे तो 5 दिया 15 है ना, 30 हो गया तो 5 6 30 हो गया हमारा, राइट है।
अब हम 9 का टेबल हम 36 में काटेंगे कितने बार में, 4 बार में। कितना आ गया था फिर, पाई बाय 4। तो आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री जो था हमारा उससे हम रेडियन में चेंज कर दिए, कितना आ गया, तो पाई बाय 4 आ गया हमारा। इसी तरह से हम चेंज करेंगे 45 डिग्री के बाद हम तीसरा से चेंज करेंगे 60 डिग्री को। कितने डिग्री को, 60 डिग्री को, राइट है। तो इसके लिए वही करेंगे हम लोग क्या, कि पाई बटे 180 एंड मल्टीप्लाई थीटा, यानी कितना हो गया, 60 डिग्री, राइट है। हमने थीटा का मान तो 60 रख दिया, अब इसे हमें सॉल्व करना है, राइट है। तो अब एक से काट देंगे, 6 से जब काटेंगे 18 कितने बार में, 3 बार में काटेंगे, तो बच गया पास पाई बटे 3। आपने देखिए 60 डिग्री को भी चेंज कर दिया पाई बाय 3 में। तो अब देखिए 30 का भी हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, तो फिर कौन बच गया, एक लास्ट 90 डिग्री, राइट है। चौथा 90 डिग्री को आप चेंज कर रहे हैं रेडियन में, तो हो जाएगा पाई बटे 180 डिग्री एंड मल्टीप्लाई 90। एक जीरो से जो काट देंगे, 9 से काटेंगे 18 कितने बार में, 2 बार में कट गया, राइट है। तो कितना लिखेंगे हम लोग, पाई बाय 2 लिखेंगे। तो हम इस तरह से सभी डिग्री, चाहे वो कितनों डिग्री हो या बड़ा डिग्री हो छोटा डिग्री हो, किसी भी डिग्री को आप रेडियन में यानी पाई में चेंज कर सकते हैं इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। इसको बस आप ध्यान रखिएगा कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 डिग्री एंड मल्टीप्लाई थीटा होता है। थीटा वो क्या होगा, जो डिग्री दिया हो रहेगा वो आपका थीटा का काम करेगा। यहां तक सभी को क्लियर है, ओके। तो हम इसके बाद आगे स्टेप लेते हैं डिग्री के बाद, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उस पर फोकस हमारा रहेगा, क्योंकि चैप्टर उसी पर डिपेंड किया हुआ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, राइट है। तो रेडियन हमें जाना जरूरी था, क्योंकि हमारे इन प्रिंसिपल वैल्यू का सारा मान जिसमें जो आंसर निकलते हैं वो आपके सारा आंसर किससे निकलते हैं, तो हमारा आपका निकलता है पाई में निकलते हैं, नहीं कि रेडियन निकलते हैं। तो आपने जान लिया किस तरह से आपने रेडियन को डिग्री में यानी पाई में रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से सभी लोग। अब हम एक प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन लेंगे, ध्यान समझिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करना है, फाइंड करना है, जिससे आप बोलते हैं मुख्य मान ज्ञात करें हिंदी में। राइट है। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। उससे हम दो मेथड से बनाते हैं, आपको यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में दोनों में आपको हेल्प हो जाएगा, राइट है। आप दोनों में इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये आपको फर्स्ट मैंने समझाते हैं, ध्यान समझिए। जैसे कि हम लेते हैं साइन इनवर्स 1/2। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कर रहे हैं मुख्य मान में, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 का, ठीक। तो आप जानते हैं जो भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू यानी जो भी प्रिंसिपल वैल्यू का सवाल दिया रहेगा उतना बराबर आप कुछ मान लीजिएगा, जैसे कि A B C D कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ मान लेते हैं थीटा मान लिए, यहाँ पर आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, या फिर आप थीटा हमने यहाँ मान लिया, राइट है। तो साइन इनवर्स 1/2 हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अगला स्टेप क्या बताया था आपको कि जो भी आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन रहेगा उससे आप बराबर उस साइड भेज देंगे, तो इस साइड क्या बचेगा आपका 1/2 बचेगा। और किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को आप बराबर इस साइड उठाकर बराबर साइड भेजते हैं तो इनवर्स क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस साइड क्या हो जाएगा, साइन थीटा, राइट है। अब बोले साइन में 1/2 वैल्यू होता है, बोले साइन में 1/2 देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ साइन ही है तो साइन में ही मान देखेंगे 1/2। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। और इस साइड क्या लिखेंगे, साइन थीटा, राइट है। अब जब इक्वल में तो साइन साइन निकाल सकते हैं, तो थीटा और कितना निकल गया
30 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू यानी जिसका मुख्य मान का भी डिग्री में नहीं होता, किसी में होता है रेडियन, जिससे पाई में मान ज्ञात करते हैं। तो अभी अब जस्ट बताया आपको कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो 30 डिग्री अभी हम जस्ट चेंज किए, रेडियन कितना लिख लेते हैं, तो π/6। ये मेरा कितना हो गया, π/6 हो गया हमारा रेडियन में। ये आपका मुख्य मान का क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट है। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान का आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसे एक और मेथड से भी बना सकते हैं, ध्यान समझिएगा। लेकिन इसे आप एक और मेथड से बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, राइट है। ध्यान समझिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2, राइट है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब हम इसका बता रहे हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे हम इसका और इजी कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। इसे हम क्या, सेकंड मेथड कुछ मानने की जरूरत ही नहीं हमें, राइट है। सेकंड मेथड क्या होता है, हमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं होता है। क्या दिया, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 ना, तो आप जान रहे हैं जो फंक्शन बाहर रहेगा उसी फंक्शन का वैल्यू आपको अंदर दिया रहेगा ब्रैकेट में। तो साइन इनवर्स दिया, तो साइन में 1/2 मान कितना होता है, आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो इसका अर्थ है कि आप 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे कि साइन इनवर्स से साइन काट सकते हैं। क्या हुआ, साइन इनवर्स से साइन क्या हुआ, कट गया, बच गया कितना डिग्री, 30 डिग्री, है ना। अब 30 आप चेंज कर देंगे पाई में, तो जगह π/6 यानी कि रेडियन है, ऐसे आपका क्या हो गया आंसर को। आप यहां सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स साइन कैसे कट गया, यही सोच रहे होंगे कि भैया साइन इनवर्स से हमारा साइन कैसे कट गया, पॉसिबल कैसे कटना, ये जान लेते। और मान लेते हैं इनवर्स, अब क्या होता है शुरू में, यदि आप किसी के पावर माइनस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसे, 1/sin लिखेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ इनवर्स का 1/sin है, लेकिन ये तो इनवर्स नहीं है, ये तो आपका ऊपर ही रहेगा हमारा, राइट है। तो अब यहाँ पर साइन साइन काटे क्या बच गया, सिर्फ एंगल ही बचा ना, थीटा ही तो बचा। वही बात हो गई कि इसका अर्थ है कि आप साइन इनवर्स से साइन को क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो। पॉसिबल है, पॉसिबल है हमारा कि साइन इनवर्स साइन क्या होगा, कट जाएगा, जो फंक्शन बच गया मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। किसी को दिक्कत समझने में, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझने के लिए आगे देखिए ध्यान से। अब कुछ हम फॉर्मूला देखेंगे जो हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन पे कुछ काम करता है, कुछ रूल देखते हैं, ठीक है। वो देखिए आप ध्यान से कुछ फॉलो करता है हमारा, ध्यान समझिएगा। तो हम कुछ इनवर्स त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला देखेंगे इनवर्स में, ठीक है। देखिए ध्यान से, और एक बात क्या कि आपका बोर्ड एग्जाम में इनवर्स का फॉर्मूला सिद्ध करने दिया जाता है, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट आपका जब क्लास लेंगे ऑनलाइन, तो उसमें आपको इनवर्स के सभी फॉर्मूला आपको सिद्ध करा देंगे। आपको सारा फॉर्मूला आपको लिखाया जाएगा बारी बारी से, और स्टेप बाय स्टेप इनवर्स का सारा फॉर्मूला आपको सिद्ध करेंगे बारी बारी से। आपसे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक स्टेप और एक मेथड देखिएगा, आपको सारा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा, सिर्फ एक मेथड और एक रूल से। जितने भी इनवर्स के फॉर्मूला है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बिना देखे, बिना पलटे, बिना कॉपी पलटाए आप इनवर्स फॉर्मूला को सारा फॉर्मूला सिद्ध कर देंगे, सिर्फ एक मेथड से, एक रूल से। आप देखेंगे ध्यान से, तो ठीक है। तो फिलहाल इनवर्स फॉर्मूला कुछ लिख रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा, ओके। देखिए पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आप क्या देख रहे हैं
कि आपका कोई भी साइन इनवर्स का एंगल है माइनस है, तो आपने क्या किया, उस फंक्शन को माइनस को बाहर कर दिया। यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इस माइनस को बाहर कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। यानी हम माइनस क्या कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर कर सकते हैं। दूसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसे क्या लिखेंगे, माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, राइट है। एंड तीसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ये आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे साइन लिए, टेन लिए, कॉसेक लिए, बोले कॉसेक और कॉट क्यों नहीं लिए, कॉसेक और कॉट क्यों नहीं लिए इनवर्स में, क्योंकि ये तीन ऐसे फंक्शन है, इनका रूट्स जो है, इनका फंक्शन जो पाई में चलते हैं। क्योंकि कॉसेक और कॉट के यदि आप एंगल में माइनस आता है तो उसमें पाई लगा के सॉल्व किया जाता है। यानी ये तीन फंक्शन तो सिंपल है माइनस में, लेकिन इन तीनों के अलावा जो अदर फंक्शन बच गए कॉस, सेक और कॉट, यदि उन तीनों के एंगल में माइनस आते हैं तो उसमें आप पाई लगा के सॉल्व करते हैं। जैसा कि फॉलो देख रहे होंगे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, राइट है, तो इससे लिखा जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे सेक का, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स हमारा हो गया एक्स हो गया। अगला देखेंगे 6 नंबर, तो इसका आपका हो गया कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हमारा तीन फंक्शन एक जैसा काम करता है और ऊपर का तीन फंक्शन एक जैसा ही हमारा क्या होता है, काम करता है, राइट है। तो ऊपर ये साइन, टेन और कॉसेक, ये तीनों क्या हो गया हमारा, एक जैसा काम करेगा। नीचे क्या हमारा हो गया, नीचे एक जैसा ही काम करता है। यानी कॉसेक और कॉट में क्या होता है, हमारा तीनों में पाई का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 180 डिग्री हो गया। और सिंपल साइन, टेन और कॉसेक में हमारा सिर्फ ओनली फॉर माइनस क्या रहता है, बाहर गया। ये पाई कब लगता है, कॉस सेक कॉट में, जब आपका कॉस सेक और कॉट के एंगल में माइनस रहे तभी आप पाई का इस्तेमाल करें, और अदरवाइज आप पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब आपका कॉस सेक और कॉट के एंगल में यदि माइनस आते हैं तभी आप पाई का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आप पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपका प्रिंसिपल वैल्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 लगाएंगे, और उसके साथ साथ आपका इनवर्स त्रिविध फॉर्मूला लिखाने के बाद उससे आपको सिद्ध भी करा देंगे। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड स्वीट ड्रीम सभी को, एंड हैप्पी न्यू ईयर का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।